हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। बड़ी देर की मेहरबान आते आते शायद ये जुमला अपोजिशन की तरफ से आए, क्योंकि हुकूमत ने शायद देर कर दी है। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। 2018 के इलेक्शंस होते और फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर थे वो वहाँ पर कुछ कहते हुए पाए गए। उन्होंने गवर्नमेंट को ऑफ़र की कि मिसाक़े मईशत कर लेते हैं, हालात एक हुकूमत या एक कोई पार्टी नहीं मुल्क चला सकती। क्या कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब 2018 में? जरा एक क्विक रिव्यू करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब अभी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। इट्स नेवर टू लेट। It's for the country. It's for Pakistan. Absolutely. Why not? For Pakistan, not only Charter of Economy, any charter we can sign with them, provided they're sincere. For Pakistan, not only Charter of Economy, any charter we can sign. ये बात की 2019 में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी गई। फिर आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी एक इसी किस्म की ऑफर हुकूमत वक्त को की। आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे थे वो भी सुनिएगा। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वक्त आ गया है कि हम बैठे, ये ऊंचा नीचे दिखाने की बात छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, सब बैठ के एक 15 साल का, एक 25 साल एक हल बनाए जिसके अंदर हम पाकिस्तान को इस इशू से निकाल सकें। ये अपोजिशन जमातें समझती थी और ये ऑफर कर रही थी हुकूमत को कि 15 साल 20 साल 25 साल का विजन बनाएं, सब मिलकर बैठे आगे चलें, लेकिन हुकूमत ने सुनी अनसुनी कर दी। आज 2022 में 1 जनवरी को वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट में कहते हैं कि साल 2022 नए साल के आगाज पर मैं समझता हूँ कि हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। तो जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम का करेंगे बाकायदा आगाज़। अली मोहम्मद खान साहब, फेडरल स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार लतीफ़ खोसर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक गवर्नर पंजाब, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद और शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अली मोहम्मद साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये आज आप लोगों को 3 साल 3.5 साल बाद ख्याल क्यों आया? क्या अब आपको लग गया कि अवाम घबरा ले, या आपको लग रहा है कि आपसे मुल्क नहीं चल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो क्योंकि नया साल है, दूसरा दिन है आज, तो आपको और आपके नाज़रीन को बहुत बहुत मेरी तरफ से नया साल जो है वो मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कि हम इस साल में जो है, कल भी मैंने ये बात की, रात के प्रोग्राम में भी करना चाहता हूँ कि अपने लिए हम सब ने बहुत जी लिया, आए अपने मुल्क के लिए जिए। जो आपने सवाल किए, देखें हमें एहसास तो है, ये तो ऐसा कोई भी हुकूमत नहीं होती, चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, ज़ाहिर है वो अवाम के वोट से आते हैं, तो अवाम के इशूज़ पे तो हमारा फोकस रहता है। लेकिन ये अब 3.5 साल बाद अब इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ में वक्त ज़ाया करें जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो अवाम को। तो किसी भी इशू पे अगर ज़रूरी है तो उस पर अपोजिशन के साथ बैठा भी जा सकता है, और जो अवाम के मसाइल है उस पर जनाब इमरान खान साहब का और हमारे कैबिनेट की नज़र भी है। और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हम पाकिस्तान के मफाद में, जो हमारी ना किसी की भी इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, या पाकिस्तान के अवाम के मफाद से जो है वो बिल्कुल आप 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं अली मोहम्मद साहब। लेकिन मसला ये है कि 3.5 साल लेट कर दिया। यही बात उससे शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, यही बात उससे जरदारी साहब कह रहे थे, आज 3.5 साल बाद यही बात आप कर रहे हैं। चले खैर, जरा आसिफ किरमानी साहब, क्या इस पे ऑपोजिशन इसको लबैक कहेगी और इनके बुलावे पे चली आएगी, या वो कहेगी कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को
और सरदार साहब को और अली मोहम्मद साहब को मेरी तरफ से और आवाम को नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये नया साल जौन सा है ये पाकिस्तान के लिए खुशियाँ, तरक्कियाँ और खुशहालियाँ लेके आए, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। जहाँ तक नादे बीबी आपके सवाल का आपने किया है, आपने ख़ुद ही काफ़ी हद तक उसको एक्सप्लेन कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने 2019 में जब चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हाथ बढ़ाया था तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी हकारत से उनका हाथ झटक दिया गया। और फिर दीगर मौक़ों पर भी आपने देखा, जब भी अपोजिशन की या कोई हुकूमत की बात होने लगती थी तो बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते थे जो ऐसी बातें शुरू कर देते थे जिनका वजूद कोई नहीं था। मसलन ये जी NRO मांग रहे हैं, ये जी फ़लाँ रिलीफ चाह रहे हैं। हमें ना NRO चाहिए था ना रिलीफ चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही एक गुड फेथ में एक अपना हाथ बढ़ाया था जो उनका झटक दिया गया। अब ये हुकूमत जो है ये चौथे साल में अपने एंटर हो चुकी है और हालत ये है कि अमीर अमीर तर हुआ है, गरीब गरीब तर हुआ है। मैं अभी ये फिगर्स देख रहा था कि और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब ये मेरे दोस्त भाई, बड़े मोहतरम अली भाई भी, लेकिन इनकी गवर्नमेंट के जो लोग अहबाब कहते हैं कि जी महंगाई का क्या है जी सारे खित्ते में जी, और पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। ये एक लतीफ़ा हुआ है, ये एक मज़े का खेज बात। तो मैंने अभी कुछ फिगर्स लिए कि आपके हमसाया मुल्क में इस वक्त, मैं नाम नहीं लूँगा, हमसाया मुल्क में इस वक्त जो डॉलर है उसका वो है इस वक्त, अल्लाह आपका भला करे, 74 रुपीज़ 0.51, ठीक है जी। बल्कि और पाकिस्तान में ये 180 पे गया और अब 178 पे है। इसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.3% आपके नेक्स्ट डोर नेबर में, और आपका है 12.5%, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई का जो आलम है मेरा ख्याल है कि 17-18% पे है। और मुझे जरा मुकम्मल मैं उधर ही आ रहा हूँ। और नवाज शरीफ दौर में जो इन्फ्लेशन थी वो 4.5% पे हम छोड़ के गए, और पेट्रोल आज आपके नेबरहुड में 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, और आपने नए साल की एक सलामी दे दी 144 रुपए 82 पैसे। गुजारिश है कि काश मेरे भाई शहबाज शरीफ का उस वक्त हाथ ना झटकते इनके वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी कोई हो जाता तो ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, तकलीफ दे फिगर, जिससे आज अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में पिस कर रह गई है, उसका कोई अजाला हो जाता। क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं लोगों की जिंदगियों के लिए आसानियां पैदा करने, लेजिस्लेशन ऐसी की जानी चाहिए थी, लेकिन आज ये सूरत हाल है। हाँ सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ, जरा मैं लतीफ़ खोसा साहब के पास जाऊंगी। लतीफ़ खोसा साहब, अब यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब का हाथ उन्होंने झटक दिया था जब शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़े माशियत को या मईशत को उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन आज ये ऑफर जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से है। चौधरी साहब की जो है प्राइम की बात कर रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी हम नवा हैं? फवाद चौधरी साहब ने जो बात फरमाई है, पहले तो देखिए हैरत है, कल तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जब भी शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं तो वो नौकरी की बात करते हैं, और ये कभी भी इनकी जबान नहीं लड़खड़ाती चोर डाकू कहते हुए। हाथ मिलाना गवारा नहीं है, किसी भी नशिस्त में जहां ऑपोजिशन हो ये तशरीफ नहीं लाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या ये तरीका होता है एक ऑफर करने का? और फवाद चौधरी साहब पहले तो ये बता दें कि क्या वाकई ही स्पोक्स पर्सन हैं ये मोहतरम इमरान खान साहब, ये काबीना के बिहाफ पर कह रहे हैं कि अपनी जाती एक ख्वाहिश का इज़हार किया है? क्योंकि मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद साहब से पूछूंगी, और ये सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ कि फवाद साहब ने ये पर्सनल कैपेसिटी में कही है या हुकूमती सतह पर, वजीर आजम की सतह पर संजीदगी पाई जा रही है कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और मुल्क को दुरुस्त सिमत में डालने की कोशिश करें। ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ, अली मोहम्मद साहब से इसका जवाब लें। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी। एक तो ये बताएगा कि फवाद चौधरी साहब, जो कि लतीफ़ खोसा साहब का भी सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल कैपेसिटी में वो ये ख्वाहिश रखते हैं या हुकूमती सतह पर या वज़ीर आज़म साहब भी
चाहते हैं कि फाइनली ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि मुल्क को दो सिमत में डाला जाए? जी देखें, ये कैबिनेट में तो इस पर कोई बड़ी ओपन डिस्कशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन फवाद साहब जो है कमीशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पटेल साहब से इस पर बात की होगी। बहरहाल आपको याद होगा जो बीजेएम का इशू था और ओवरसीज वोटिंग इशूज पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त जो है अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और जरदारी साहब, तमाम जमातों को उन्होंने अपनी तरफ से एक दावत दी थी कि अपोजिशन को उन्होंने कहा था कि एंगेज करते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन इसमें देखिए मैं एक टेक्निकल इशू बता दूं, देखें हर चीज जो है जब एक गुडविल हो तो बात आगे जाती है। हमसे लाख गिले से आपने बात की है कि शहबाज साहब ने शुरू में एक ऑफर की थी, बात में की थी, लेकिन बाद में हमारी हुकूमत के खिलाफ तो दोनों इशू साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए ना जी, अगर एक अपोजिशन मिलकर एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रही है, उनको घर भेजना चाहती है, साथ ही में हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत उनको एंगेज करके साथ बैठाए, तो दोनों ताली तो दोनों हाथों से बचती है। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नेवर टू लेट। पाकिस्तान के मफाद में कोई बात होती है लेजिस्लेशन में, पाकिस्तान की और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अपनी अपनी सियासत अपनी अपनी है, लेकिन पाकिस्तान तो सबसे मुकदम है। किरमानी साहब वो कह रहे हैं इट्स नेवर टू लेट। अगर मुल्की मफाद में वो कह रहे हैं कि पहले 8 माह पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से ऑपोजिशन लीडर और जरदारी साहब को यानी पीपल्स पार्टी को ये कहा गया था कि जी लेट्स इंगेज ऑपोजिशन, और आज फिर हम ये बात कर रहे हैं। और अगर ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तो हुकूमत के वो नामजद तर्जुमान है, तो इट्स नेवर टू लेट। अगर मुल्की मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में कुछ बेहतरी हो सकती है तो वाई नॉट? सब बात तो ठीक है। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि वो जो होता है ना सांप का डसा, वो रस्सी से भी डरता है। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर वजीर, मेरे लिए मोहतरम हैं अली साहब भी, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर वजीर आज़म साहब खुद अपोजिशन लीडर को ये दावत दें। वजीर आज़म साहब का तो ये हाल है, आपने भी देखा कि वो तो मुशावरत तक नहीं करते। जिन उमूर पर अपोजिशन लीडर की मुशावरत आइन ने मैंडेटरी करार दी है, वो तो उनका खत तक नहीं उनको लिखते, उनसे मुशावरत नहीं करते, उनको जवाब नहीं देते। लेकिन अगर वो कहते ना कि नीयत का दारो मदार अमाल पर है, अमल पर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब दावत दें शहबाज शरीफ साहब को, जी आइए, जो आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आज से 3 साल पहले बात की थी, हम करने को तैयार है संजीदगी के साथ। क्योंकि मैं एक आपको अर्ज कर दूं, जो मैं पल्स देख रहा हूं लोगों की, और वो आप भी उसको एक्नॉलेज करेंगी कि लोग अब बेजार हो रहे हैं इस सिस्टम से, क्योंकि ये मुल्क जो कायदे आज़म ने गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था, उसकी तो अब इस मुल्क में कोई जगह नहीं रही है। ना उसके पास नौकरी है, ना रोटी है, ना बच्चे की फीस है, बिजली गैस के बिल वो नहीं दे सकता, अशियाए खुर्दो नोश वो नहीं खरीद सकता। जिन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, ये 5% किसी टाटा या बरला के लिए कायदे आज़म ने मुल्क नहीं बनाया था। ये 95% वो डिप्राइव्ड मुसलमान था बरे सगीर का, जो कि जिसको ना जॉब थी ना सेहत में थी अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए कायदे आज़म ने मुल्क बनाया। और कायदे आज़म ने जी, तो जब तक ये अगर इनकी नीयत में कोई सच्चाई है, तो वजीर आज़म साहब को चाहिए कि वो खुद उनको दावत दें। इससे ही पता चल जाएगा कि ये कितने सीरियस हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं इसी बात पे एक ऑफिशियल जिसको कहना चाहिए कि एक मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया है कि PMLN ने कम से कम मशरूत कर दिया है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठना है तो वजीर आज़म साहब खुद अपोजिशन लीडर को दावत दें। खोसा साहब, आपकी पार्टी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसी कोई शर्त आपकी भी है या आप समझते हैं कि नहीं करना, या आप सोचते हैं कि कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है मुल्क के मफाद में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अली मोहम्मद साहब खुद वजाहत कर चुके हैं, काबीना में इसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन पहले कह चुके हैं कि जब भी शहबाज शरीफ बोलता है तो वो नौकरी की दरखास्त करता है, और फिर वो कहते हैं चोरों और इन डाकुओं के साथ तो मैं हाथ में लाना तो क्या बैठने को भी तैयार नहीं। यार, किसने ये कह दिया कि वो जो है संजीदगी से बात करना चाहते हैं? ये तो सिर्फ इनको जो फ्लैग पड़ी है KPK में, जो इनका
सफाया हुआ है, अवाम ने जो इनके घर पर होम ग्राउंड पर जो सफाया दिखाया है, उससे भी इन्हें सबक नहीं आया है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक वो कंटेनर मोड से नहीं उतर रहे नीचे। माफ कीजिएगा, 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सियासत तो क्या, सारी तबाही फेर के रख दिया इन्होंने। इलेक्टेबल्स की सियासत रह गई है, अवाम की सियासत नहीं रही है। वही टाटा तो आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत सीरियसनेस दिखाती है, खोसा साहब, जिस तरह से मशरूत कर दिया किरमानी साहब ने कि वजीर आजम साहब खुद ऑपोजिशन लीडर को दावत दें कि आए जी, टेबल पर बैठे, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो अगर ऐसी ही ऑफर आपके लीडर को भी देते हैं तो फिर आप इसको सीरियसली ले सकते हैं या मज़बूत जवाब आ सकता है आपका? देखिए ना, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, ना इमरान खान कभी करेंगे और ना घोड़े से उतरेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, अभी छोड़ा क्या है बाकी? IMF के पास इन्होंने सारा कुछ दे दिया, गिरवी करके रख दिया। पाकिस्तान की मईशत विदेशी आकाओं हाथ में इन्होंने करके रखी है। स्टेट बैंक इन्होंने जो है IMF को दे दिया है, जो अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी है, और जो आगे मिनी बजट आना जा रहा है वो भी ये FATF और जो है IMF की वो ट्राशकी लेने के लिए ये भी उनके हाथ में उन्होंने दे दिया है इन्होंने। तो बाकी रह क्या गया? मैं इस पे मुझे बताइए, अली मोहम्मद खान साहब, दो शख्सियात, दो पार्टीज, पीपल्स पार्टी कहती है, अली मोहम्मद खान साहब जी, खोसा साहब, ठीक है खोसा साहब एक सेकंड, अली मोहम्मद खान साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि अब रह क्या गया है, क्योंकि आप तो जब शहबाज साहब बात करते हैं तो आपके वजीर आजम कहते हैं कि जी ये जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, चोर है, डाकू है, लेकिन PMLN आसिफ किरमानी साहब सीनियर रहनुमा है, वो कहते हैं वजीर आजम साहब खुद अनाउंस करें, खुद दावत दें शहबाज साहब को, तो फिर कंसीडर किया जा सकता है। नहीं, मुनासिब बात है। देखें, अगर कभी कोई ऐसी कोई डायलॉग बनती है तो वो तो हाईएस्ट लेवल से ही होगा, लेकिन जाहिर है अंदर से आप बैकडोर भी बात करते हैं और हमेशा एक राब्ता सियासी जमातों का रहता है। तो अगर फवाद चौधरी साहब ने बात की है तो अपने तो लीड होगी, हो सकता है लीडरशिप से बात की हो, और मैं तो इसको बईद इम्कान करार नहीं दे रहा। देखें, जब माहौल बनता है बिल्कुल, जब आप कोई बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन हो गई, कोई अच्छी लेजिस्लेशन करनी है या इवन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो पहले तो सख्त बात होती है, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर आप मुल्क के लिए अच्छे फैसले कर लेते हैं। पार्लियामान में हमेशा ये रिवायत रही है। तो अगर लीडरशिप के लेवल से सख्त बात आती है तो सिर्फ खान साहब ने कभी, देखें बिलावल साहब जो है यंग है, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया कि खान साहब उनके वालिद साहब की उम्र के हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। और शहबाज साहब ने भी सख्त बातें की हैं, तो सख्त बातें तो हर तरफ से नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए बैठेंगे, बात करेंगे, तो फिर सख्त बातों को एक तरफ रख के पाकिस्तान के मफाद में सोचना पड़ेगा। हाँ, इस बात से मैं करमानी साहब की, अगर उन्होंने की है, एग्री करता हूँ कि जब ये बात आगे बढ़े, फाइनली आगे बढ़े, तो फिर हाईएस्ट लेवल से होगी तो फिर बात आगे जाएगी। हम जैसे लोग के बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। तो हो सकता है फवाद साहब ने कोई उनको सिग्नल मिला हो या वो खुद से भी बात कर सके। वो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, करमानी साहब भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, खोसा साहब साबिक गवर्नर हैं, संजीदा आदमी है। तो अगर कोई बात आगे चलती है पाकिस्तान के लिए, देखें जो हमारा एहतसाब का नैरेटिव वो अपनी जगह पे रहेगा, जो इनका हमारे खिलाफ केस है वो अपनी जगह पे रहेगा। ये अपनी पोजीशन से पीछे ना जाए, हम अपनी पोजीशन से पीछे नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान के लिए बीच में बात की जाती है। अली मोहम्मद खान साहब, आज आप बिल्कुल वो वाली बातें कर रहे हैं जो मेरे ख्याल है तमाम लोग ये बात हमेशा करते थे, तमाम सीनियर लोग, तमाम तज्जियाकार, अपोजिशन के सीनियर रहनुमा, कि जी जो एहतसाब का अमल है वो चलता रहे, आपने डायरेक्टली तो नहीं करना, इदारों ने करना है, लेकिन आप अपोजिशन से हाथ मिलाएं, उनको आप ऑन बोर्ड लें, लेजिस्लेशन पे उनको ऑन बोर्ड लें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। फिर आपने बात की कि जी अब मामला शायद ये है कि हम थोड़ी बुर्दबारी की तरफ या बेहतरी की तरफ जाने का सोच रहे हैं और एक डिफरेंट मोड में, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि अपोजिशन वोट लें, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर को फिर अदालतों में घसीटने की भी बात हो रही है। ब्रेक के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फवाद चौधरी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। प्रोग्रामिंग के साथ फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन की ख्वाहिश थी कि मुल्क में बेहतर हम आंगी हो, पॉलिटिकल हम आंगी हो, मुल्क बेहतर अंदाज में चले। हुकूमत की आज ये ख्वाहिश है जिसका इज़हार वज़ीर इत्तलात ने कल अपनी ट्वीट के जरिए किया, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिएगा। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था
आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाईकोर्ट ये नहीं इशू कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अब हुकूमत को इससे पार्टी बनना पड़ेगा, शहबाज साहब को अदालत लेके जाना पड़ेगा, उन पर केस करना पड़ेगा कि जी आपने जमानत ली थी कि आप अपने भाई को वापस लेकर आएंगे, 4 हफ्ते की जमानत थी, आपके भाई वापस नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब को अदालतों में अब ले जाने की बात हो रही है। आसिफ किरमानी साहब, क्या फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी माहौल है, एक तरफ दावत एक तरफ ये चीज? मैंने वही अर्ज किया ना कि वो किसका यकीन कीजिए किसका ना कीजिए, लाए हैं बज़्म नाज से यार खबर अलग अलग। तो गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जहाँ तक जिक्र किया, एक तो अपनी इंटेंशंस उन्होंने जाहिर की, दूसरा गालिबन फवाद चौधरी साहब ने वो जो हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग है उसको गौर से पढ़ा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को वो आएंगे जितने भी 6-8 हफ्तों के लिए उनको अलाउ किया गया था, और या जब उनके डॉक्टर्स उनको ट्रेवल करने की इजाजत देंगे। अब ये वो वाली जो लाइन है जो उसको तो ये पढ़ते नहीं है, और ये अपने मतलब की जो लाइन है वो निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अपने इलाज के बाद डॉक्टरों के मशवरे से जरूर वापस आएंगे, लेकिन ये जो अब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जो हंट शुरू किया हुआ है कि उनको शिकार करना चाह रहे हैं, तो इन हालात में आप खुद बताएं कि क्या हुकूमत कोई संजीदा नजर आती है? और मैं समझता हूं कि ये वक्त का इन्होंने ज़िया है, ये ड्रैग करना चाह रहे हैं ऐसी तजावीज़ दे के, बातें करके। इस मुल्क को जहां इस नहज पर पहुंचा दिया गया है उसका वाहिद हल मैं समझता हूं कि यहां एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, लोग जिसको भी एक्सेप्ट करें, वोट दें, उसकी हुकूमत बने और उनकी मुश्किलात कम हो। क्योंकि लास्ट सेंटेंस क्योंकि देखिए ना, अब ये मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये कौन है रजा बाकिर अल बिसरी? ये कौन साहब हैं? इन्होंने एक स्टेट बैंक को IMF की फ्रेंचाइज बना दी है और वो उसके CEO हैं, और उनका ये आलम है कि डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। पता नहीं वहां मिस्र की मईशत को दरियाए नील में डुबोकर अब पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने आए हैं। ठीक है, इन हालात में इस फ्रेश इलेक्शंस और फ्रेश मैंडेट जॉन से वो बहुत जरूरी हो चुका है। किरमानी साहब, फ्रेश इलेक्शन की बात कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उसका तरीक़ाकार होगा ना। फ्रेश इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेजना होगा। घर भेजने के लिए आप लोगों के पास क्या रोड मैप है सर? देखिए, ये 4था साल हुकूमत का है। आप मेरे साथ, मेरे मोहतरम अली साहब, खोसा साहब, हम चलते हैं। मैंने कल भी एक चैनल पे कहा, आप किसी भी मिडिल क्लास गरीब गुरबा के बाजार में चले जाएं और देखें लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इनको खुद चाहिए कि इखलाकी तौर पर ये जवाज हुकूमत खो चुकी है, चूंकि ये गरीब आदमी को सर्व नहीं कर सकी, रिलीफ नहीं दे सकी। अच्छा, इनको खुद चाहिए। तो माजरत सर, आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो खुद कर लेंगे? नहीं, हम तो हर आईनी तरीका जौन सा है उसको अडॉप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन आपको पता है ना, फिर इधर उधर से जौन सी चीजें हो जाती हैं दाएं बाएं से, तो वो भी आपको मद्देनजर रखना होंगी। यानी अभी इंतजार फरमाइए। हमारी कोशिश जारी है, लेकिन ये खुद भी तो इनकी कोई मॉरल एथिक्स होने चाहिए ना। ठीक है कि भाई आप डिलीवर नहीं कर सके तो जान छोड़ दें अवाम की। ठीक है, इसका जवाब अली मोहम्मद साहब देंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा लतीफ खोसा साहब, आपके पास क्या ऑप्शन है? कि आप भी यही समझते हैं कि जो इस सब मसाइल से हम गिर चुके हैं उसका निकलने का रास्ता है वो सिर्फ फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस है, या उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोई और ऑप्शन है? और अगर वो इलेक्शंस है तो फिर उसका रास्ता कैसे होके जाएगा सर? देखें, कुछ भी नहीं। अगर आप अभी तो इन पे लाजिम है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं, अभी इनको सेंसस भी, चूंकि वन टाइम इन्होंने आईनी तरमीम की थी इलेक्शंस करवाने के लिए, सेंसस को ऑफिशियली नोटिफाई करने के लिए, खुद इन्होंने हुकूमत ने कहा है कि इसके जो है मरदमशुमारी दोबारा कराई जाएगी, सेंसस जो है कराया जाएगा, क्योंकि पहले सेंसस में बहुत सारा फॉल्टी चीजें थी। अगर आप 3 चीजें ये करते हैं, देखिए, अगर ईवीएम पर जाना है तो भी आपकी 150 के लगभग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप 150 सिंबल रखेंगे, एक मशीन लेके आएंगे।
150 में फिर आपके जो उम्मीदवारान होंगे वो इंडिपेंडेंट्स भी होंगे। एक एक हलफे पर जितना उम्मीदवार होगा आपको इतनी बड़ी बड़ी ईवीएम की मशीनें लानी पड़ेंगी और वो मशीन हर आपको ठीक है, पोलिंग तो स्टेशन पर आप ये वक्त अभी हुकूमत को देने को तैयार हैं, यानी कि 5 साल हुकूमत अपने काम पूरे करे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। हमें अगला साल ये 2000 यही साल जो है ये इलेक्शन का है, बल्दियाती इलेक्शन 3-4 माह इसमें लगेंगे, आप देख लीजिएगा। फिर आपके सेंसस करने पर है। हम इनकी देखें इस वक्त इन्होंने अनमैनेजेबल बना दिया है। टू टेक अ ब्रेक सर, वापस आते हैं। मुल्क अनमैनेजेबल हो गया, अब ये मैनेजेबल कैसे होगा, और प्लस ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन की बात तो की जाती है, लेकिन उसका आईनी रास्ता क्या होगा, अपोजिशन में फिलहाल हम मांगी नहीं पाई जा रही, उसका फायदा यकीनन हुकूमत को होगा। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, अली मोहम्मद खान साहब से बात करें। जिनाज़े प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद साहब, ये जो मैं बात का आगाज़ वहीं से कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब तो कह रहे हैं कि आपने मुल्क को अनमैनेजेबल मोड़ पर ले आए हैं, तो अब इसका जो आगे रास्ता है वो फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस हैं, किरमानी साहब का ये कहना है। लेकिन एक तरफ बात ये है कि मुज़ाकरात करें और बोर्ड लें, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को यानी अपोजिशन लीडर को अदालत में घसीटने की भी बात। तो सर कौन सी बात में ज़्यादा वजन है? लेकिन दोनों बातें जो है वो अपनी अपनी जगह पे वो हैंडल की जा सकती हैं। अगर अपोजिशन ये कहे कि बड़ी ही कामयाब हुकूमत है और इमरान खान साहब को एक मौका और दें और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस की सियासी मौत होगी, जाहिर है हर हुकूमत के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन जो है वो बात करती है। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने भी 2-3 दफा कोशिश कर ली है, धरने निकाले, अवाम नहीं निकली। इस्लामाबाद तक आए, मौलाना साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया और वही किया जो उस दिन मियाँ साहब ने, शहबाज साहब ने और बिलावल साहब ने किया कि सामने नहर वाले पुल के लगा के सोने माही कितने रह गए, बंदों को बुला लिया, लड़ाई पे लगा दिया, दोनों साहिबान खुद गायब थे। तो ये तो होता है सियासत में, आप इख्तिलाफात भी रखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो, फॉर एग्जाम्पल मसला कश्मीर हो, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी हो, या जो अरबी अफगान इशू था, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, अगला इलेक्शन है, तो ये नेशनल इशू है, इससे बात मेरे ख्याल में होनी चाहिए। बाकी जो प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रिंसिपल पोजीशन कौन कह रहा है कि आप हम इनके लिए नहीं छोड़ेंगे, ना इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी प्रिंसिपल पोजीशन ये है। लेकिन सर वो ये कहते हैं, ऑपोजिशन माजरत के साथ ऑपोजिशन ये कहती है कि आप जिस जगह पर मुल्क को ले आए हैं अब ये अनमैनेजेबल है। अब आईनी तरीका तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद आए, आपको घर भेजा जाए, उसके बाद फिर नई हुकूमत, इंटरिम सेटअप, नए इलेक्शंस। लेकिन उसके किरमानी साहब ये भी कह रहे हैं कि फिर कुछ मोरल एथिक्स भी होती है, अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो आप कह के साइड पे हो जाए कि जी हम नहीं चला पा रहे। सर उनकी बात है, उससे तो ना मैं एग्री करता हूँ, ना मेरी गवर्नमेंट को कोई बंदा एग्री करेगा। अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश किया है, ज़ाहिर इनको उसके पेश करने की मुकम्मल आज़ादी है और उसके मौक़िफ़ से डिसएग्री करना मेरा एक सियासी राइट है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज करते हुए उसको रद्द करता हूँ। मैं समझता हूँ अवाम को फैसला करने दें 2023 में। और मैंने अनमैनेजेबल की आपने बात की है, तो वो तो जो दलदल में माशी बहरान में मोहतरम किरमानी साहब की जमात छोड़ दी मुल्क को, तो उससे पूछें कि उन्होंने इस हालत में क्यों छोड़ा कि हमें IMF के पास जाना पड़ा। जून 2018 में हमारा 9 अरब डॉलर रिजर्व था, जो 3 महीने की इम्पोर्ट बैलेंस से भी कम था। अब आपका 19 अरब डॉलर को टच कर रहा है, तो क्यों उन्होंने 5 साल अगर इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स चलाई मुल्क की, तो फिर कम से कम अगर हम 3.5 साल में 19 अरब डॉलर तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पहुंचा सकते हैं, तो इनको 5 साल में कम से कम 30 अरब डॉलर तक पहुंचाएं चाहिए था। हालांकि 9 अरब डॉलर का मतलब ये है कि आपके पास 1 महीने का जो है बैलेंस था, 3 महीने का था ही। तो जिस बात से मैं एग्री नहीं करता, बाकी फैसला अवाम करेंगे। इस वक्त जब 20 का टाइम है, इसमें आए वो आईनी रिफॉर्म्स कर लें, ताकि कल को फिर कोई अपोजिशन की जमात जो है वो ना रोए, ऐसा ना हो फिर कोई धांधली का फिल्म मचा। चले किरमानी साहब, सर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एक वेरी शॉर्ट, अली साहब ने फरमाया कि वो अपना इन्होंने अभी ये बात की गालबन के जी ख़जाने की, क्योंकि ये जिस हाल में छोड़ के गए तो और IMF के पास जाना पड़ा। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ के नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने 2015-16 में IF प्रोग्राम को खुदाफिज हमने कह दिया था, और जब
जब हम और ये तो कहते थे कि हम IMF के पास जाएंगे नहीं, वज़ीर आज़म साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो अल्लाह ताला उन्हें ये ना खुदकुशी की तरफ माइल करे, हम तो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन ये है कि कम अज़ कम लोगों को जो 3, साढ़े 3, 4 साल से जिस तरह लोग महंगाई का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का और जानो माल का अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं, मैं इत्तफाक करता हूँ सरदार साहब से जिन्होंने कहा है कि इन्होंने इस मुल्क को अनगवर्नेबल कर दिया है, और अब जो भी पार्टी आएगी उसके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी कि पाकिस्तान को दोबारा पटड़ी पर चढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास टाइम कम है। जरा खोसा साहब मुझे एक बात बताएगा, फिर वही वाली बात है कि इनको भेजने के लिए सर आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, ऑपोजिशन को मुत्तहिद भी होना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? दिस इज द राइट टाइम कि वो मुल्क में आए, जो केसेस हैं उनको फेस करें और उसके बाद बाकायदा तौर पर मिलकर आप लोग एक तहरीक चलाएं? ये सवाल तो आपको किरमानी साहब से पूछना चाहिए था। बाहर के वो 23 मार्च को आ रहे हैं और 23 मार्च को आकर वो यकीनन जो है अगर वो क़यादत नहीं करेंगे उस लॉन्ग मार्च की, या अगर उनको पाबा सलासल भी कर दिया जाएगा तो सियासी तौर पर वो उनको मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा उसका फायदा होगा। और चूंकि मोहतरम इमरान खान साहब उस वक्त ये सुनामी जो है, ये मिनी बजट भी आ चुका होगा और महंगाई की दलदल में डूबी हुई अवाम जो है किसी भी मसीहा के मुंतजर होंगे, तो मैं समझता हूँ जो भी इसमें जो है पहल शुरुआत करेगा वो यकीनन उसका जो है अवाम उसकी हमनवा होगी और उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बाकी वो आते हैं नहीं आते ये उनकी अपनी तबादीद है या उनकी, लेकिन आपकी राय है कि आ जाना चाहिए। किरमानी साहब, राय का एहतराम होगा? बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने कल भी अर्ज किया कि जो ही उनके डॉक्टर्स उनको सफ़र की इजाज़त देंगे, मियाँ साहब आना चाह रहे हैं, वो खुद भी उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने वतन वापस आएँ, उनका मुल्क है, ही सन ऑफ द सॉइल, उनको कौन रोक सकता है। और जहाँ तक मुकदमात की बात है, ये तो सारे फेक केसेस थे। आज तक एक आने की करप्शन एक धेले की नहीं साबित हो सकी और अकामा पे निकाल दिया गया। तो वो इंशाल्लाह आएंगे जब भी उनके डॉक्टर्स इजाजत देंगे और वो आके इस हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर तहरीक भी चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आसिफ किरमानी साहब, लतीफ़ खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद खान साहब का भी शुक्रिया। लेकिन ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में ये भी अब तासुर है, ज़ुबैर उमर साहब कल प्रोग्राम में बोल भी रहे थे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब की जो साहिबा की जो अपीलें हैं उस पर फैसला है, और वो कह रहे थे कि मार्क माई वर्ड्स कि फैसला उनके हक में ही आ जाएगा, जो ही फैसला उसके हक में आएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब भी लंदन से आएंगे। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। नाज़रीन, मेरे से को इजाज़त दीजिए।